हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़्यादातर सीईओज इंडिया नज़र आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। पहले हम सुनते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, लेकिन कभी अब खबर आती है कि कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन गया, अब फलां कंट्री के जो इलेक्शन है उनमें इंडियन ओरिजिन खड़ा हुआ है। क्या माजरा चल रहा है? क्या इंडियन पूरी दुनिया पर राज करने लग गए हैं? वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। इस तरह की किसी प्रेसिडेंट या पीएम की इंटरनेशनल दौड़ में हमें पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आते? जब तक आप लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करके अगले की बेहतरी को एक्सेप्ट करके उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इंडिया ने यही किया। हमारा निज़ाम तालीम हमें सिर्फ एक नौकर बनने की हमें देता है। जब मैडम किसी मुल्क में जब नौकरी का तालीम का हसूल सिर्फ नौकरी करना हो जाए तो वहाँ पे सिर्फ रहनुमा नहीं पैदा होते, सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के कई प्रांतों के गवर्नर भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही है। इसी बीच अब चर्चाएं तेज है कि आने वाले वक्त में अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारतीय मूल का ही कोई शख्स हो सकता है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी रिपब्लिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के रेस में हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति बन सकते हैं और उनको टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने भी समर्थन किया है। दोस्तों, विवेक रामास्वामी ने हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है। उनके माता पिता भारतीय है जो केरल में रहते थे और फिर वहां से अमेरिका चले गए। दोस्तों, इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। पहले हम सुनते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, लेकिन कभी अब खबर आती है कि कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन गया, अब फलां कंट्री के जो इलेक्शन है उनमें इंडियन ओरिजिन खड़ा हुआ है। क्या माजरा चल रहा है? क्या इंडियन पूरी दुनिया पर राज करने लग गए हैं? देखिए मैडम, मैं ये समझ सकता हूँ कि बिजनेस के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो किसी भी मुल्क के आगे जाने के लिए यही काफ़ी है कि वो मुल्क बिजनेस की वजह से बहुत अमीर है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान ने अभी तक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उस सबसे काम नहीं किया जिस सबसे होना चाहिए था। इंडियंस की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत जा रहे हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ इंडिया के पास $573 बिलियन पड़े, जबकि वही पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इंडिया के शायद आगे जाने की यही वजह है कि वो तरक्की में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। और इंडियन जो हैं वो जाके अपनी कंट्री को बड़ा प्राउड फील करवाते हैं, अपनी कंट्री को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बताते हैं कि भाई हम जो है इंडियन हैं और हमारा ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे या हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान से, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी की आउट ऑफ कंट्री चला जाए, उसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। देखिए मैडम, देखें इस टाइम पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है ना, इनका मैं आपको एक ही हल कहूँगा कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। जितनी देर तक, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क ला इलाहा के नाम पे हासिल हुआ है, जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा उतनी देर तक मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता है। कोई भी मैडम मुल्क है ना, कोई भी कौम है, जैसे क्रिश्चियन है, वो जितनी देर तक अपने क्रिश्चियन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो आगे नहीं जा सकते। तो यही हिसाब मैडम, अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर हम लोग अंग्रेज़ों का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इस तरह किसी मुल्क के इलेक्शंस में हमें कोई पाकिस्तानी कभी क्यों नजर नहीं आता? मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर के जब इलेक्शन हुए हमें कोई पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आया? अब यूएस के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उसकी दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन है, पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ों हमें क्यों नजर नहीं आती? देखिए मैम, इसकी सबसे मेन वजह मैं आपको बताऊँगा, हमारी तालीम, हमारा निज़ाम तालीम। हमारा निज़ाम तालीम हमें सिर्फ एक नौकर बनने की हमें देता है। जब मैडम किसी मुल्क में जब नौकरी का तालीम का हसूल सिर्फ नौकरी करना हो जाए तो वहाँ पे सिर्फ रहनुमा नहीं पैदा होते, सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं। और इंडिया को देख लें, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है मैम। वहाँ पे मसला सारा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंट किया जाता है, उनको हर तरीके से उनको गाइड किया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, स्टूडेंट्स को जहाँ पे उनको एक स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ पे उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे वालिदैन के पास वो नॉलेज ही नहीं है। किसी भी मैडम आप
गली में आप चले जाए, आपको कोई ना कोई चाचा चौधरी आपको ज़रूर मिलेगा जो बच्चों को ये बात है कि भाई जितनी तेरी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है। जिसकी वजह से मैडम और हमारे जहन में यही बात डाली जाती है कि अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो फिर ही छोकरी अच्छी मिलेगी। हालांकि मैम मेरे नज़र ये बात गलत है। बिजनेस जो सा यकीन हकीकत बात है कि अगर हम लोग पूरे विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब मैगज़ीन टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह यह है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगज़ीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है इज़ एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 ईयर्स के हैं और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगज़ीन को नज़र आ रही हैं। तो क्या टाइम मैगज़ीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट